नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे अध्ययन अकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। साथियों, आशावादी होना मानव जीवन की एक बहुत बड़ी खासियत और एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए हमको हमेशा मुश्किल दौर में भी आशावाद यानी ऑप्टिमिज्म नहीं छोड़ना चाहिए और हमको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिविटी रखते हैं, सकारात्मकता रखते हैं, तो बिल्कुल आप जीवन में हर मुश्किल दौर को छोड़ करके आगे बढ़ते जाएंगे। आपको बता दें कि एक कहावत है कि जीवन में विपत्तियों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, माने जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में विपत्तियों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उस विपत्ति यानी उस मुश्किल दौर से हंसते हुए गुजर जाना हमारी क्या है, आर्ट ऑफ लाइफ है। ठीक है, चलिए तो इन्हीं बातों के साथ साइंस की नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो कि है हार्मोन से संबंधित। हमने तंत्रिका तंत्र पढ़ा और अब हम उसी के बाद अगला टॉपिक लेंगे अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र और हार्मोन्स, ये भी टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमसे तमाम क्वेश्चन आते हैं हार्मोन से संबंधित। अब देखते हैं हार्मोन्स है क्या। हार्मोन्स एक ऐसे रसायन, एक ऐसे प्रोटीन से व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और तमाम लक्षणों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार कारक हैं। यानी जो हमारे शरीर के विकास, वृद्धि, युवा अवस्था के लक्षण, तमाम ऐसे लक्षण होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार कारक हैं हार्मोन्स। अब हार्मोन शब्द जो है, हार्मोन्स, ये जो शब्द निकला है, ये निकला है अंग्रेजी के शब्द हार्मेन से। हार्मेन याद रखिएगा, हार्मोन शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो ये हार्मेन से। हार्मेन का अर्थ होता है टू स्टिमुलेट, टू स्टिमुलेट। टू स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, यानी उत्तेजना पैदा करना, यानी एक्साइटमेंट आना, एक्साइटमेंट जनरेट करना। ओके, तो हार्मोन शब्द की उत्पत्ति होती है हार्मेन से, जिसका अर्थ है टू स्टिमुलेट यानी उत्तेजना पैदा करना। और हार्मोन शब्द की खोज की थी, मैंने हार्मोन जो है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था स्टर्लिंग ने। अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, स्टर्लिंग ने, याद रखिए। अब देखिए हार्मोन शब्द क्या है, हार्मोन शब्द की उत्पत्ति हुई हार्मेन से, जिसका अर्थ है टू स्टिमुलेट और इसका मतलब होता है उत्तेजना पैदा करना। और हार्मोन शब्द की जो खोज की थी, माने हार्मोन की खोज जो हुई थी, हार्मोन खोज किसने की थी, स्टर्लिंग ने। ओके, अब चलिए ये तो हो गया हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, एक विशेष प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं या प्रोटीन से व्युत्पन्न पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर के विभिन्न लक्षणों में क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है, लक्षणों के विकास के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो कहने का मतलब, अब देखिए जो हार्मोन्स हैं, इनके लिए हमारे बॉडी में विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अभी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, पहले तो ये जान लें ग्रंथियां क्या है। ग्रंथियों की तुलना हम ऊतक के समान ही कर सकते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सेल्स ऊतक होता है, तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल्स माने जो होती है हमारी ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्या करती है, विशेष प्रकार के पदार्थों या एंजाइम या अन्य पदार्थों के श्रावण के लिए जिम्मेदार होती है। और ह्यूमन बॉडी में इस प्रकार से 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं। जो पहली है उसे कहते हैं अंतःस्रावी, या यहाँ पे हमने लिखा ही है इसको,
जो दूसरी है ये तो पहली मान लीजिए, दूसरी मान लीजिए बहिस्रावी। इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वही स्रावी ग्रंथियां जिन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन। ठीक, और जो थर्ड होती है वो है मिश्रित, या इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। अब देखिए ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहिःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो केवल और केवल हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, ओके। अंतःस्रावी ग्रंथियां केवल और केवल हार्मोन्स का सेक्रीशन करती हैं, ठीक। बहिःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं ये त्वचा, तेल ग्रंथियां, आपकी जो स्वेट ग्लैंड माने पसीने वाली ग्रंथियां, आंख, ये सब क्या है? ये वही स्रावी ग्रंथियां हैं। और ये आपका जैसे तेल ग्रंथियां जो है वो क्या निकालती है? तैलीय पदार्थ माने आयल निकालती हैं। पसीने वाली ग्रंथियां पसीने का स्रावण करती हैं। आंख आंसू का स्रावण करती है। और त्वचा पसीने के रूप में यूरिया आदि उत्सर्जित पदार्थों का स्रावण करती है। तो वही स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो त्वचा, तैलीय, श्वेत आदि ग्रंथियां होती हैं। तीसरा हमारे बॉडी में मिश्रित जो ग्रंथि है वो है अग्नाशय। अब आप सोच रहे हो कि हमने इसका नाम नहीं लिया, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में ढेर सारी ग्रंथियां हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथाइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक, तमाम ग्रंथियां हैं। उसी को हमको यहाँ देखना ही है। तो जो अग्नाशय है ये मिक्स्ड है, माने इससे दोनों निकलते हैं, एक से मतलब इसके 2 भाग होते हैं अग्नाशय के। तो यह एंजाइम भी स्रावन करती है, ठीक, और हार्मोन्स भी। माने अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम भी स्रावित करती है, माने भोजन के पाचन के लिए, और हार्मोन्स भी स्रावन करती है, ठीक। तो हमारे बॉडी में अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित रूप में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर पे, अंतःस्रावी तंत्र पे, ओके। अब देखिए अंतःस्रावी तंत्र, या मैंने क्या बोला? अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो जो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती है? वो डक्टलेस होती है, नलिका विहीन। पहला क्वेश्चन इस बनता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती हैं? यानी इसमें क्या होती है? इसमें ट्यूब नहीं होती, नलिका विहीन होती है। जैसे देखिए कैसे, अब नलिका विहीन है तो कार्य कैसे करती होंगी? जैसे देखिए ब्लड वेसल्स हैं, मतलब रुधिर नलिका। अब यहाँ पे हार्मोन जो है स्रावित हो गया है, ठीक है। आपके रुधिर में प्लाज्मा होती है, तो प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा इसको कवर कर लेती है, प्लाज्मा इसको कवर कर लेती है और ब्लड में घोल करके ही जो इसकी टारगेट सेल्स हैं, सपोज यहाँ इसकी टारगेट सेल्स है, तो प्लाज्मा जो है हार्मोन्स को कवर करके उसे उसकी लक्ष्य कोशिकाओं यानी टारगेट सेल्स यानी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचा देती है, ठीक है। मतलब हार्मोन्स का मतलब वो सर्कुलेशन, हार्मोन्स को परिवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कैसी होती है? डक्टलेस,
ओके, यहाँ एक चीज क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और उनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो आज हम इन्हीं की चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं। आइए, नंबर एक है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक। नंबर 2 थायराइड ग्रंथि। ठीक है। नंबर 3 पैराथायराइड। नंबर 4 एड्रिनल। पहले थाइमस लिख लेते हैं। ठीक है। नंबर 5 एड्रिनल। इसे बोलते हैं अधिवृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। इतनी ग्रंथियां हमारे बॉडी में क्या है? इतनी ग्रंथियां हमारे बॉडी में क्या है? अंतःस्रावी है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि। ओके। अब देखिए, इन सब के अलावा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें और अभी 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके अलावा मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी, जिसे बोलते हैं पीनियल काय। पीनियल काय, ये क्या है आपका? पीनियल बॉडी को हम बोलते हैं, एक ऐसी ग्रंथि है, ये आप भी पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि में पाएंगे कि मास्टर ग्लैंड है, लेकिन जो पीनियल बॉडी है ये मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है, पीनियल बॉडी। ठीक है। दूसरा, वो तो हो गया अंतःस्रावी, भी पीनियल बॉडी है। ठीक है, ये मस्तिष्क में होती है, इसकी तुलना भी आप अंतःस्रावी से ही कर सकते हैं। पीनियल बॉडी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियाज, ये मिश्रित है, ध्यान दीजिएगा। पेनक्रियाज, अग्न्याशय। अग्न्याशय में आपको पाचन पढ़ाया होगा, जहां से क्या निकलता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, यानी पूर्ण पाचक रस। ठीक है। तो अग्न्याशय, पेनक्रियाज माने अग्न्याशय, पीनियल बॉडी, पीनियल काय। और जो अगला है वो है गोनाड्स, माने जननांग। जननांग जो है वो मेल और फीमेल। मेल जननांग रहता है टेस्टीज, यानी वृषण, और फीमेल में आता है ओवरी, यानी अंडाशय।
ठीक है। तो साथियों इतनी ग्रंथियों को हमको डिस्कस करना है, अंतःस्रावी और मिक्स्ड ग्रंथि दोनों मिला करके हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं जो कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं। अब आइए देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे ऊपर से चलेंगे मस्तिष्क से। आइए, हमारा जो पहला जो क्रम था वो क्या था? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब इसको देखते हैं। अब मैंने कहा था आपके मस्तिष्क में ये आपका अग्रभाग है, ठीक, अग्रभाग है, इसको हम अंडरलाइन करते हैं दूसरे चीज से। ठीक है, ये देखिए अग्रभाग है। यहाँ पे आप पिछला भाग, ये तो अग्रभाग, ये पश्च भाग। पश्च भाग में आपका एक भाग है डायेनसिफेलान। अभी हमने पढ़ाया था आपको ना, डायेनसिफेलान। डायेनसिफेलान में एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं स्फिनॉइड। क्या बोलते हैं? स्फिनॉइड। इस हड्डी से एक मटर के दाने जैसी ग्रंथि लटकती रहती है स्वतंत्र अवस्था में, जो कैसी होती है? चॉकलेटी कलर की होती है, यानी भूरे रंग की होती है। चॉकलेटी कलर की होती है माने भूरे रंग की, और मटर के दाने क्या आकार की होती है? जहां से लटकी होती है उस स्थान को बोलते हैं सेल टर्सिका। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट पूछता है एग्जाम में, सेल टर्सिका। सेल टर्सिका जो है स्थान का नाम है। सेल टर्सिका नाम के स्थान से स्फिनॉइड हड्डी से ये ग्रंथि जुड़ी होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कहाँ होती है? अगर पूछे ऐसे जनरल में तो मस्तिष्क में होती है, लेकिन कभी कभी पूछता है कि मस्तिष्क किस भाग में, तो मस्तिष्क के अग्र भाग के पश्च भाग में, यानी अग्र मस्तिष्क जो है, तो अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में ये ग्रंथि पाई जाती है। जहां कहाँ पे? डायेनसिफेलान नामक स्थान में एक हड्डी है स्फिनॉइड हड्डी, उसी पर सेल टर्सिका नामक स्थान पर ये होती है। और स्वतंत्र अवस्था में ये क्या होती है? लटकती रहती है। इसका कलर कैसा होता है? चॉकलेटी कलर का। आकार कैसा होता है? मटर के दाने का। और ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये ग्रंथि मस्तिष्क में होती है, इसलिए ये अन्य ग्रंथियों पे और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखती है। अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अभी अब तो ये क्वेश्चन जनरल हो चुका है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है यूपीएससी, पीएससी में, स्टेट पीसीएस में, आपका एसएससी में, दरोगा में, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन अब जनरल हो गया है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है, तो आप कहेंगे पीयूष ग्रंथि। क्यों मास्टर है? क्योंकि अपने साथ साथ अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स पर भी नियंत्रण रखती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि इससे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इससे स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि अंतःस्रावी विज्ञान, जिस तरह हमने बताया आपको कि अंतःस्रावी विज्ञान। अब देखिए, जैसे आप बता दें, अभी हमने आपको
वो बताए हैं परिचय कि विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं। तो विज्ञान की शाखाओं में जिस प्रकार हमने पढ़ा तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के लिए विज्ञान में एक शाखा है न्यूरोलॉजी, ध्यान दीजिएगा न्यूरोलॉजी। ओके, अंतःस्रावी विज्ञान के लिए है एंडोक्राइनोलॉजी। इस पर एक वीडियो हमारा बना हुआ है, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी माने अंतःस्रावी विज्ञान। अब देखिए, अब चूंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मस्तिष्क के इशारे पर ही, मस्तिष्क के द्वारा ही रेगुलेट होती हैं, तो चूंकि मस्तिष्क का जो तंत्रिका है उसको हम न्यूरोलॉजी में अध्ययन करते हैं, तो इसलिए आजकल मेडिकल साइंस में एक नई शाखा चल रही है जिसे बोलते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी आजकल मेडिकल साइंस में न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी शाखा का बहुत बड़ा चलन है, इसका रोल है। ठीक है, कहने का मतलब कि ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा रेगुलेट होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसलिए मेडिकल साइंस में आजकल एक नया डिपार्टमेंट बन गया है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक, अब देखिए, अब जो एंडोक्राइनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर है उन्हें कहते हैं थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। थॉमस एडिसन को अंतःस्रावी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग हार्मोन्स और उनके कार्य पर। ठीक है, चलिए, अब जो पहला आपका मैंने बताया मस्तिष्क में ग्रंथि होती है डायंसिफेलान में, कौन सी? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो पहला हार्मोन निकलता है वो है ग्रोथ हार्मोन। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है और एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इसे बोलते हैं वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन बोलते हैं। अब चूंकि वृद्धि हार्मोन है तो पक्का आपके वृद्धि और विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब देखिए, इसकी देखते हैं हार्मोन जो ये निकलता है वृद्धि हार्मोन, इसकी कमी और इसकी अधिकता से क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हार्मोन्स की भाषा में दो शब्द हैं जिन्हें हम देखते हैं। एक पहला है हाइपोसेक्रीशन, हाइपोसेक्रीशन आपको दोनों तरफ लेके चलना होगा। इसे बोलते हैं अल्पस्रावण। अल्प माने क्या होता है? कमी, अल्पस्रावण। ठीक, हाइपोसेक्रीशन और हाइपरसेक्रीशन। इसे कहते हैं अति। अति माने क्या? अधिकता। ओके, तो हार्मोन्स की भाषा में दो शब्द है, हाइपोसेक्रीशन यानी अल्पस्रावण यानी कमी, और हाइपरसेक्रीशन यानी अतिस्रावण यानी अधिकता। ठीक है, तो हमको जो पहला हार्मोन देखना है वो देखना है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को STH कहते हैं यानी सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसे क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो आइए देखते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के कमी से और अधिकता से क्या क्या होते हैं। ओके, चलिए ग्रोथ हार्मोन। अब देखिए इसकी जो कमी हो, पहले अधिकता देख लेते हैं फिर कमी देखते हैं। ठीक, इसका क्या? अतिस्रावण यानी हाइपर सेक्रेशन। ओके, अब देखिए जब इसका बाल्यावस्था में यानी चाइल्डहुड स्टेज में
बचपन में अगर इस हार्मोन का स्रावन अधिक हो जाए तो हमको एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं भीमकायता। एग्जाम में अक्सर आता है बच्चों, स्टेट पीसीएस में, दरोगा में, सब में आता है ये भीमकायता, यानी क्या, गिगेंटिज्म, या इसे गिगेंटिज्म भी आप कह सकते हैं, भीमकायता या गिगेंटिज्म। अब देखिए भीमकायता क्या है, आपने खली को देखा होगा, ग्रेट खली, ग्रेट खली की तरह विशाल रहेगी, मतलब क्या करें, मतलब अगर बाल्यावस्था में इस हार्मोन का यानी ग्रोथ हार्मोन का स्रावन बढ़ जाए या अधिक हो जाए तो हमारा शरीर कैसा होता है, बिल्कुल विशाल, जाइंट रहता है, दैत्य के आकार का। तो खली के अंदर क्या है, ग्रोथ हार्मोन के दिखता है, ठीक है। तो ये क्या है, भीमकायता, ये क्या है, बीमारी है, रोग है, बट जानलेवा रोग नहीं है। हमारे शरीर में ऐसे कई रोग होते हैं जो प्रदर्शित तो होते हैं, दिखते हैं, लेकिन उनसे हमें कोई हानियां नहीं होती। तो आज खली की जो पहचान है वो किससे है, उसकी भीमकाय शरीर से ही तो है। तो ग्रोथ हार्मोन की अगर बचपन में अधिकता हो जाए तो आपका शरीर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भीमकाय हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं, एक दूसरा रोग इससे होता है एक्रोमेगैली, एक्रोमेगैली। अब एक्रोमेगैली क्या है, ये भी बाल्यावस्था में ग्रोथ हार्मोन के अधिकता होने वाला बीमारी है ये, जिसमें होता क्या है, शरीर जो है बिल्कुल गोरिल्ला की भांति रहता है, गोरिल्ला जिसको आप बोलते नहीं बनमानुस, आपने कई फिल्म में देखा होगा। तो आपका शरीर कैसा रहेगा, गोरिल्ला की भांति, माने चेहरा जो है बिल्कुल कुरूप हो जाएगा, मांसपेशियों का विकास नहीं हो पाएगा, हड्डियां को जानते हैं, हड्डियों का विकास नहीं होता, मांसपेशियां जो है टेढ़ी मेढ़ी होकर विकसित हो जाती हैं, और इसमें आपका जो है शरीर तो विकसित होता है, विकसित हो जाएगा, लेकिन चेहरा विकसित नहीं हो पाएगा। अर्थात एक्रोमेगैली एक रोग होता है जिसमें शरीर कैसा रहेगा, गोरिल्ला की भांति। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तो हो गया अधिकता, अब देखते हैं कमी। कमी से क्या होता है इसकी, माने अल्प श्रावण से, ठीक है। अब देखिए जहां पर अधिकता हो रही है तो आपका शरीर भीमकाय हो जा रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इस हाल में कमी होगी क्या होगा, आपका शरीर कैसा जाएगा, बौनापन, आपके शरीर में क्या जाएगा, बौनेपन का लक्षण जाएगा, यानी ड्वार्फिज्म आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। ये बौनापन क्यों होगा, ग्रोथ हार्मोन की कमी से होगा, ठीक है। और जो बौनापन होगा तो जो बौने होते हैं, बौने, उनको यहाँ पर मिगेट से कहते हैं। बच्चों से याद रखिएगा वर्ड, आपको हर टीचर या हर जगह सारे डिटेल्स नहीं मिलते हैं, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से चैनल को देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से अपने पूरे वीडियो को देखिएगा और उसका नोट्स बनाइएगा, उसको अध्ययन कीजिएगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर साइंस आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है ये। तो ये जो बौनापन है ये क्या है, ड्वार्फिज्म है, लेकिन जो बौने होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको मिगेट्स बोलते हैं, ठीक, मिगेट्स, ये भी याद रखिएगा, क्लियर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। अब जो इसके बाद एक रोग होता है, फेमस है वो साइमंड का रोग। अब साइमंड के नाम पर हमारा ध्यान तुरंत कहां पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया। एक ही बेचारा साइमंड है जो कि एंड्रयू साइमंड है, आपको याद होगा ना, मंकी गेट प्रकरण हुआ था हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स का। तो साइमंड के नाम पर हमारा ध्यान तुरंत कहां पहुंचता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड। अगर उससे भी आप याद रख सकें तो रखिएगा साइमंड का रोग, साइमंड का रोग। अब ये साइमंड का रोग क्या है, साइमंड का रोग ये है कि आप कम उम्र में ही, माने आप 25 से 30 साल की अवस्था में ही आप बिल्कुल अंकल जैसे हो जाएंगे, अर्थात आप 40 से 45, 50 इस स्थिति में दिखने लगेंगे। क्यों,
क्योंकि आपके बाल झड़ेंगे, बाल पक जाएंगे, चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाएंगी, मांसपेशियाँ शिथिल हो जाएंगी और बिल्कुल क्या होगा, आपका शरीर बिल्कुल वो हो जाएगा, बिल्कुल ढीला हो जाएगा, चेहरे पे तमाम झुर्रियाँ पड़ जाएगी, मांसपेशियाँ बिल्कुल कमजोर हो जाएंगी। ठीक है, तो माने कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण आ जाना, इसको कह सकते हैं कम उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण आ जाना क्या होता है, साइमंड का रोग होता है। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में तो नहीं पूछता उतना, बट जानना जरूरी है। ऊबड़ का रोग, ऊबड़ का रोग देखते नहीं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे छू जाते हैं चेहरे, यहाँ पीठ पे बड़े बड़े कुबड़ जाते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विज्ञान की भाषा में कैरियोहाइपोफाइसिस। कैरियोहाइपोफाइसिस, ओके, कैरियोहाइपोफाइसिस यानी कुबड़ का रोग हो जाता है किसी कमी से, ग्रोथ हार्मोन की कमी से। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन की कमी से क्या होता है, कुबड़ का रोग। तो साथियों ग्रोथ हार्मोन का ये पूरा डिटेल, जैसे अधिकता से क्या होता है, भीमकायता हो जाएगी, माने आपका शरीर विशाल हो जाएगा, आपका शरीर में एक लक्षण हो जाएगा एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली क्या है, शरीर बिल्कुल गोरिल्ले की भांति हो जाएगा। कमी से क्या होगा, बौनापन हो जाएगा, साइमंड का रोग हो जाएगा जिसमें आप कम उम्र में बूढ़े लगने लगेंगे, और ऊबड़ का रोग कैरियोहाइपोफाइसिस। ओके, तो ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड का पहला हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन के लक्षण। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बता दें आपको, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक दूसरा हार्मोन जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन। ठीक है, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट वीडियो में हम पिट्यूटरी ग्लैंड के अन्य हार्मोन्स को देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन, इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो समाप्त करते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक साइंस के साथ बिल्कुल साइंस मेनिया खेलते रहिए आप लोग, और अपने अपने टॉपिक को कवर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।